राधे राधे। भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि आम्ल की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करने वाली शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली आंवले की एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 26 या 27 फरवरी। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 फरवरी तो कोई 27 फरवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार ये एकादशी या तो गुरुवार या तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिस वजह से व्रत की महत्ता कई हजार गुना बढ़ चुकी है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस आम्लकी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार अम्ल एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में बताया गया, सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और आंवले का सेवन या दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। आंवल की एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और आंवले का महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला फल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। देखिए दोस्तों, इस बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। ले प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए आम्लकी एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आंवले की एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है, इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। आम्लकी एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आम्लकी एकादशी के दिन राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक पापी शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। उसने देखा कि लोग भगवान विष्णु और आंवले की पूजा कर रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं। शिकारी वहां चुपचाप बैठकर सब देखता रहा। अनजाने में ही उसने भी उपवास किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही वह घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। परंतु आम्लकी एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत और जागरण के प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ और वह वसूरत नाम का महान राजा बना। एक दिन वह वन में भटक गया और सो गया। तभी कुछ डाकुओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागा तो आकाशवाणी हुई कि यह सुरक्षा
तुम्हें उस आम्ल की एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से मिली है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि आम्ल की एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर पापियों को भी मोक्ष और राजयोग प्रदान कर सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। आम्ल की एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, आनंददायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित होता है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या आंवले के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के जीवन से रोग और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आम्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी 2026 की रात 1233 से होगा और इसका समापन 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए आम्ल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को यह व्रत नहीं है। वहीं भक्तों व्रत खोलने का समय यानी पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 बजे से 96 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों, आप निश्चिंत होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही ये पावन व्रत धारण करें और आंवले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।